तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत करती हूँ मैं यानी प्रतिमा अपने ब्लॉग गांव की ज़िंदगी में। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। धन्यवाद। तो शाम के बज चुके हैं 4:30 और मैं चल रही हूँ खेत में सब्ज़ी तोड़ने, पालक, क्योंकि हमें सुबह बनाना है साग। तो सुबह बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ा होता है, तो जिसकी वजह से मैं अभी तोड़ ले रही हूँ। तो ये ले ली हूँ टोकरी और उसके बाद मैं चल रही हूँ। खेत हमारा सामने ही है, ज़्यादा दूर पर नहीं है, तो जिसकी वजह से मैं चली जाती हूँ सब्ज़ी तोड़ने के लिए। तो चलो मैं आप लोगों को हेलो दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं मैं खेत में पहुंच चुकी हूं। तो तोड़ रही हूं मैं जो है पालक की बहुत ही प्यारी प्यारी हरी हरी पत्तियां हैं। तो मैं इसको तोड़ के ले जाकर सुबह साग बनाऊंगी इसका। मुझे भी बहुत पसंद है और इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आलू, सोया, मेथी और पालक तीनों मिक्स करके तब मैं इसका जो है साग बनाऊंगी। तो मैं तोड़ ले रही हूँ। सुबह बहुत ज़्यादा ओस पड़ जाती है कोहरा की वजह से, खेत में सारी पत्तियां गीली रहती हैं तो तोड़ते नहीं बनता था। तो हम तोड़ लिए हैं और 2-4 मूली भी साथ में लेके आ रहे हैं। तो देख सकते हैं कितना हरा भरा खेत है। इस समय ठंडी में चारों तरफ हरियाली होती है। तो द्वार पे बहुत ज़्यादा बबूल के पेड़ थे, तो इसको ये कटवा दे रहे हैं क्योंकि पास में कुआं था और सारे पेड़ कुएं पर ही झुके हुए थे। घर पर भी बहुत ज़्यादा पत्तियां हो जाती थी, तो बहुत ज़्यादा कूड़ा निकलता था, इसलिए इसको कटवा दे रहे हैं। और शाम के 6:30 या 7 के लगभग हो रहे थे। तो मैं यहाँ बहुत दिन से मलाई इकट्ठा कर रही थी, तो मैंने सोचा लाओ इसका घी बना लेते हैं, नहीं तो ख़राब जाएगी। ये 10 दिन की मलाई है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। उसके बाद जो है रख कर कढ़ाई में ऐसे थोड़ा गरम करके घी निकाल लेती हूँ। वैसे तो कोई कोई मथ कर निकालता है, पर मेरे पास वो मथने वाला है नहीं, तो मैं इसी तरह से जो है घी को निकाल लेती हूँ। साथ में मैं खाने की व्यवस्था भी कर रही हूँ। चावल, आटा और सब्जी सब इकट्ठा करके रख ले रही हूँ। जब वो बन जाएगा तो आज मैं बनाऊंगी सब्जी, चावल और जो है रोटी। तो वही मैं लग गई हूँ आटा गूँथने। चावल भी हमने बिन कर रख लिया है, सब्जी भी काट कर रख ली है। जब सारी व्यवस्था करके बैठते हैं तो खाना बनाने में जल्दी होता है। तो मैं सब व्यवस्था कर ले रही हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि धीरे धीरे मतलब घी ऊपर आ रहा है और जो मलाई होती है उसकी वो नीचे बैठ रही है। ये देखो कितने सारे घी निकल आए हैं। तो अब धीरे धीरे सारे घी निकल जाएंगे। जब ये जो है मलाई जो है लाल पड़ जाएगी बिल्कुल, तो सारे घी ऊपर आ जाएंगे। बंद करके तो मैंने ये देखो छन्नी से छान लिया है। आधा घी निकला है, अभी आधा इसके बाद निकालेंगे। इतना सारा घी एक बार में निकला। तो दोस्तों मैंने उसके बाद रात में कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान भी हो गई थी और जो है नैतिक और ये चले गए थे निमंत्रण में, मैं अकेली थी, तो कोई भी वीडियो नहीं बन पाया था। उसके बाद डायरेक्ट मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। सुबह सुबह के 9 बज रहे हैं। तो दोस्तों सबका नाश्ता हो चुका था, नैतिक भी स्कूल जा चुका था, नैतिक का हो रहा है पेपर। तो अब मैं सारा काम करके लग गई हूँ खाना बनाने में, क्योंकि इनको भी कहीं जाना है तो जल्दी है। तो इसलिए अब मैं फटाफट खाना बना ले रही हूँ और ये कर रहे हैं पूजा। तो दोस्तों आज बहुत ज़्यादा काम था, तो इनको स्नान करने में देर हो गया। बज गए चुके थे 10 और ये देखो बहुत ही प्यारी धूप निकल आई है। सूर्यदेव भगवान अपनी किरणें फैला चुके हैं। हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, जिसकी वजह से आज ठंडी बहुत ज़्यादा है। उतनी तेज़ धूप नहीं है, बदली के साथ धूप है, पर थोड़ा बहुत तो लग ही रही है। तो ये आ गए हैं अंदर पूजा करने और मैं बना रही हूँ इनके लिए रोटी। तो जहाँ पर मैं खाना बनाती हूँ यहीं पास में ही भगवान का मंदिर है। तो अभी तो मेरा किचन बना नहीं हुआ है, तो जिसकी वजह से समस्या होती है, पर हम एडजस्ट कर लेते हैं।
तो दोस्तों इनकी पूजा हो चुकी थी और मैं यहाँ पर साइड में बना रही हूँ रोटी। और चावल में अभी सीटी जो है निकली नहीं हुई है, तो उसे निकाल के इनके लिए चावल निकाल दे रही हूँ, क्योंकि गर्म खाना इनको इतना जल्दी नहीं खा पाते हैं। खाना गर्म होता है तो खाने में देर लगता है और इनको देर हो रही है, तो तब तक मैं निकाल दूँगी तो ठंडा हो जाएगा और रोटी सेक के भी दे दूँगी। पहले से हमको पता नहीं था कि इन्हें जाना है पूजा करवाने, नहीं तो मैं पहले ही खाना बना के रख देती। वैसे जब ठंडा हो जाता है तो खाना अच्छा नहीं लगता है और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है मेरे बाबू को। उनको ठंडा हो जाता है तो वो खाना खा नहीं पाते हैं, बोलते हैं चावल ठंडा हो गया है, रोटी ठंडी हो गई है। तो मैं उनके लिए रोटी बाद में सेकूँगी, इनको बनाकर दे रही हूँ। अब सुबह इतना ज़्यादा भाग दौड़ का काम हो जाता है कि क्या बताएं। खासकर अगर इनको पूजा करवाने जाना पड़ता है तब हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। वैसे तो सुबह नैतिक के लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ, पर अगर पता होता तो साथ में जो है इनके लिए भी सब्जी और पराठा बना के रख देती। पर जब तक फुल खाना ना खा लें हमें राहत नहीं मिलती है कि भूख लगी होगी, तो इसलिए मैं फटाफट इनके लिए फुल खाना बना देती हूँ। मैं इनका कपड़ा निकाल के आ गई हूँ, अब खाना ले जाकर दे दूँगी। तो मेरे दोनों हाथ जूठे थे और फंसे भी हुए थे, तो ये मुझे वैसे ही ऊपर से प्रसाद जो है खिला दे रहे हैं। नहीं तो कहीं अगर रख दो तो चींटी लग जाती है तो प्रसाद खराब हो जाता है। तो बोले कि तुम ऐसे ही पी लो। और हमें दाल भी में तड़का लगाना था, दाल में भी तड़का नहीं लगा हुआ था, तो मैं वही फटाफट लगा के इनको दे रही हूँ। ये चले गए हैं तैयार होने, जब तक ये कपड़ा पहनेंगे तब तक मैं इनके लिए खाना निकाल दूँगी। तो दोस्तों इनका खाना हो गया था और ये हो गए हैं तैयार। तो अब ये निकल रहे हैं पूजा करवाने के लिए। तो अब मेरा खाना भी बन गया था। थोड़ी देर मैं बाहर या छत पे धूप में बैठूंगी, क्योंकि पैर में बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। और जो है ये देखो मेरी गौ माता, ये मुझे देखकर बात बोलने लगती हैं, इनको रोटी चाहिए। तो मैंने सुबह रोटी दे दी थी, गौ ग्रास निकाल देती हूँ। तो जो है फिर भी जब मुझे देखती हैं तो बुलाने लगती हैं। तो दोस्तों अब मैं थोड़ी देर आराम करूंगी, उसके बाद घर का काम भी करना है। तो अब मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। दोस्तों मेरे वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।